राष्ट्रवाणी ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। राहुल जी इस देश के उन कुछ चुनिंदा राजनेताओं में से हैं जो बार बार जानबूझकर अपना पांव कुल्हाड़ी पर देते हैं। चौकीदार चोर है, इस नारे ने कांग्रेस का वंटा ढार कर दिया। उसके बाद वो ये दूसरा नारा ले आए, मोदी गद्दार है। राहुल गांधी की के दुस्साहस को प्रणाम करिए। मेहमानों से परिचय करा दे। संजय सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, संजय जी का स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज जी का बहुत स्वागत है। नावेद शिकोह हैं, वरिष्ठ पत्रकार, नावेद जी का स्वागत है। डॉक्टर नीति शर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक, नीति जी का बहुत स्वागत है। नीति जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर आगे बहस को ले जाऊंगा। मुझे याद नहीं कि किसी भी कालखंड में भारत में प्रधानमंत्री को नेता प्रतिपक्ष ने गद्दार कहा हो। राइट फ्रॉम नेहरू जी टू मोदी, कभी इस आज की घटना से पहले मुझे याद नहीं। 35-40 साल का तो मेरे दिमाग में ही है, प्रत्यक्ष खुद जो मैंने देखा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता ने अपने समय के प्रधानमंत्री को गद्दार कहा हो। अचानक से ये कहां तक राहुल गांधी चले गए, इसके पीछे क्या? क्योंकि जो आदमी एक बार हाथ जला चुका चौकीदार चोर से, सीटें रह गई थी 40, 45, 50 के अंदर, वो आदमी फिर ये दुस्साहस कर रहा है कि मोदी गद्दार है, अमित शाह गद्दार है, आरएसएस गद्दार है। नीति शर्मा। नमस्कार अमिताभ जी, वंदे मातरम, जय हिंद, समस्त आपके पैनलिस्ट को और आपके व्यूअर्स को। एक टर्मिनोलॉजी आती है टेलीविजन इंडस्ट्री में, टीआरपी, जिसका अर्थ होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। यानी कि कोई एक शो, कोई एक चैनल कितनी सक्सेस प्राप्त कर रहा है, कितना सक्सेसफुल है, कितनी प्रॉस्पेरिटी प्राप्त कर रहा है, तो वो टीआरपी के जो परसेंटेज है उससे दिखा जाता है। वही एक नई टर्मिनोलॉजी मैं आपके शो में इंट्रोड्यूस करती हूँ, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं, मोदी रेटिंग पॉइंट। तो जो मोदी रेटिंग पॉइंट है, उसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो राहुल गांधी जी की वाणी का है। मुझे लगता है, मैं ज्योतिषी भी हूँ और मोदी जी की कुंडली में तमाम राजयोग है, नीचभंग राजयोग है, मंगल से रोचक पंच महापुरुष योग है, सूर्य से आदित्य बुधादित्य राजयोग है, उसके बुध है, तमाम राजयोग है, बट एक राजयोग नहीं है, उनका जो राहु है वो पंचम भाव में मीन राशि में बैठा है। वो राजयोग की कमी ये राहुल गांधी जी पूर्ण करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी की एक एक वाणी, जब भी कोई उनकी तरफ से कोई भी एक स्टेटमेंट आती है, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के राजयोग को इजाफा जरूर कर देती है। चाहे चौकीदार चोर है, चाहे एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तमाम ऐसे बयान, और उसके बाद कंटिन्यूअसली सेल्फ गोल करने वाली जो राहुल गांधी जी की प्रवृत्ति है। एक ऑपोजिशन है, आपको 10 आपत्ति हो सकती है रूलिंग पार्टी के साथ, आप उसका सोल्यूशन दीजिए, एक सकारात्मक राजनीति करिए। मुझे लगता है 2 दशक हो चुके हैं राहुल गांधी जी को राजनीति में, अभी तक उनको राजनीति सकारात्मक करनी आई नहीं तो वो 100 बार अपने नेतृत्व में चुनाव हरवाते ही नहीं कांग्रेस को। आज कांग्रेस के मात्र 600 एमपी रह चुके हैं, जो एक 1200 की संख्या थी, और बीजेपी के शायद 1800 प्लस एमपीज हैं राज्यसभा और उसमें। और जहां तक इस शब्द गद्दार की बात है, ये बहुत ही आपत्तिजनक शब्द है, ये कहीं ना कहीं आरोपात्मक और भावनात्मक शब्द है। तो गद्दार का अर्थ क्या है? तो 1975 से 1977 तक जो इमरजेंसी लगी थी, जो पूरा का पूरा प्रेस मीडिया को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया था, तमाम ऐसी हरकतें आपने करी जिससे पूरे देश को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। क्या वो गद्दारी की श्रेणी में नहीं आएगा? क्या आपने धारा 370 नहीं हटाई, वो गद्दारी की श्रेणी में नहीं आएगा? शाहबानो केस को आपने पलट दिया, वो गद्दारी की श्रेणी में नहीं आएगा? 1984 के दंगे गद्दारी की श्रेणी में नहीं आएंगे? तो गद्दार कहने से, और सबसे बड़ी बात, एक और चीज आपने जो सबसे पहले बात करी, इतनी हिम्मत किसी की नहीं हुई कि एक प्रधानमंत्री देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरीके से देश के अभिभावक हैं। आज इटली में उनके ननिहाल में प्रधानमंत्री जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ आप एक देश के जो सर्वोच्च रिप्रेजेंटेटिव हैं
उनके साथ इस प्रकार से अभद्र गद्दार जैसी ठीक है नीति जी, अभी रुकना होगा, दोबारा आते हैं आपके पास। नावेद शिको, मसला राहुल गांधी का नहीं, मसला कांग्रेस की सामूहिक बुद्धिमत्ता पर है। अब प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्या ये आत्मघाती दस्तों का समूह हो गया है क्या कांग्रेस? क्योंकि ऐसा मतलब पहले तो बुद्धि ठीक ठाक रखते थे लोग, इतने भी लल्लू नहीं थे। राहुल गांधी ऐसा बोल रहे और पीएल पूनिया के लड़के टहलते हुए मायावती जी की कुंडी खटखटा रहे। क्या ड्रामा चल रहा है यार नावेद सिंह को? नहीं, बहन जी ने ठीक किया, भगा दिया। वो तो बहन जी से तो बात ही नहीं, पुलिस वालों ने भगा दिया। अब बताइए, ये पीएल पूनिया के लड़के हैं, पीएल पूनिया ज्यादा कोई मायावती को जानता है? वो मायावती के सामने कभी जिंदगी में खड़े बैठे नहीं, वो नहीं जानते। और ऐसा तो नहीं चाहिए लड़के को न मालूम हो कि बहन जी क्या है। वो कह रहा कि बस हम लोगों के मन में आया कि चलो उनके यहाँ घूम देखे आए, हालचाल ले आए, तबीयत। अरे तुम्हारी चाची लगती हैं, ये कोई तरीका है? नावेद शिको, क्या हो गया है? ये जवाहरलाल नेहरू की पार्टी रही, इंदिरा गांधी की पार्टी रही। अब मुझे लग रहा है ये उत्तर प्रदेश में जो गर्मी, हीट स्ट्रोक सारे विश्व में सबसे ज्यादा इस वक्त उत्तर प्रदेश में, ये उसका असर है। देखिए, विपक्ष का अधिकार है कि वो सत्ता पर तीखे प्रहार करे, हमले करे, इसमें कोई भी सवाल नहीं उठ सकता, लेकिन शब्दों पर संयम होना चाहिए, ये बात सही है। व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री के बारे में कोई अपशब्द इस्तेमाल करना देश स्वीकार नहीं करता। देखिए, 10-12 साल में कोई शिशुअवस्था से कोई बच्चा किशोरावस्था की तरफ बढ़ जाता है। 10-12 साल बहुत होते हैं। 10-12 साल में आदमी MBBS कर लेता है, MD हो जाता है, MS हो जाता है। 10-12 साल के अंदर लॉ की पढ़ाई हो जाती है, लॉ कर लेता है। लेकिन 10-12 साल में लगातार कांग्रेस को इस बात का खामियाजा उठाना पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस या कोई भी विपक्षी दल सत्ता पर खूब हमले करे, खूब करना चाहिए। बीजेपी की सरकार की जो नीतियां हैं, आप आर्थिक व्यवस्था के ऊपर, जो भी विदेश नीति है, आप उस पर सवाल उठाएं। आर्थिक नीति है जो उस पर आप सवाल उठाएं, रोजगार पर सवाल उठाएं, किसानों की समस्याओं पर सवाल उठाएं। लेकिन प्रधानमंत्री के नाम के साथ अगर इस तरह के शब्द इस्तेमाल होंगे, या चोर या चौकीदार, या फिर डंडे से मारा जाएगा, या नीच, या कब्र खोदी जाएगी, इस तरह के जब प्रहार हुए तो भारतीय जनता पार्टी। नावेद शिको, एक मिनट नावेद, एक मिनट, मैं इसको और समराइज कर दूं, उस पर एक छोटी सी टिप्पणी करिए। जब नरेंद्र मोदी को नाम लेकर कांग्रेस ने गाली दी है, तब कांग्रेस का बंटाढार हुआ है, तब इसमें कोई अपवाद नहीं। बिहार में जिस दिन नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई माइक से, मैंने उसी दिन कहा था अपने शो में कि कांग्रेस डूब गई, साथ में तेजस्वी भी गए बिहार में, और वही हुआ। जब आपको पता है कि हमको भिंडी खाने से मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो आप भिंडी क्यों खाते हैं बार बार? यही तो मेरा प्रश्न है। जब कांग्रेस ने मोदी के नाम लेकर अपमानित किया, तब कांग्रेस का वोट घटा, सीट घटी, सत्ता में थी तो सत्ता से बाहर हो गई। नावेद शिको, अरे दूध का जला हुआ छाछ फूक फूक कर पीता है, ये कहावत है। लेकिन यहाँ पे लगता है कि दूध का जला हुआ खोलता हुआ कढ़ाव से जो है उसमें मुंह डाल देता है। तो ये इस तरह का नुकसान हो रहा है। मैं कह रहा हूं 10-12 साल से नुकसान हो रहा है। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस कोई विपक्षी दल को तीखे प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं फिर यही कह रहा हूं कि आपको लग रहा है विदेश नीति गलत थी जिससे देश को नुकसान हो रहा है, आपको लग रहा है कि आर्थिक नीति गलत है, आप एक एक पॉइंट पे बात करिए, खूब हमले करिए। लेकिन इस तरह के जो व्यक्तिगत हमले होते हैं, जब एक पर्टिकुलर प्रधानमंत्री का नाम लेकर चोर कहा जाए, या डंडे से पीटा जाएगा, या कब्र खोद दी जाएगी, या तमाम इस तरह के नीच जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाए, तो ऐसा 10-12 साल में इसकी हताशा कहीं ना कहीं कांग्रेस के सिर आई है, और कांग्रेस को इसका नुकसान हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के शब्दों पर संयम क्यों नहीं हो रहा है? वो भी कांग्रेस के मुखिया हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इस तरह की अगर वो बात कर रहे हैं तो उनको भी ये महसूस करना चाहिए है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होता है, और फायदा होता रहा है। और 1-2 बार की बात नहीं है। मैं फिर यही कह रहा हूं कि 12 साल में निरंतर इस तरह की
चीजों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता रहा है, तो आप क्यों नाम लेकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हो? ये बड़ा प्रश्न है। देश की जनता और कांग्रेस के फॉलोवर भी ये बात कहते हैं कि आप इस तरह की कोई बात मत करिए जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। तो ये बात है कि एक चीज मैं छोटी सी कह दूं, राहुल गांधी, एक छोटी सी बात कह दूं, राहुल गांधी बार बार कहते हैं मैं वैचारिक लड़ाई लड़ रहा हूं। देखिए, वैचारिक लड़ाई तो हर पार्टी की होती है, लेकिन आपको सत्ता में आने का प्रयास भी कर रहे हैं। आप विपक्षी नेता हैं, इसलिए आपको विपक्ष की भूमिका निभाना है, जनता की जो तमाम कमियां हैं उसको सामने लाना है, ना कि प्रधानमंत्री या किसी नेता। ठीक है नवेद भाई, ठीक है, अभी रुकना होगा। राज शर्मा, राज जी, मेरे दो छोटे छोटे प्रश्न। जिस दवा खाने से हर बार मेरी तबीयत बिगड़ी बिना नागा, बिना अपवाद, वो दवा मैं बार बार क्यों खाता हूं? एक, मेरे दिमाग में इसका मतलब कुछ तो कमी है, कोई वायरस है, कुछ तो है। दूसरी बात, जब जब आपने नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उन पर हमला किया क्या, तब तब आपके नुकसान की गति तेज हो गई। ये बात सब जानते हैं, आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। फिर राहुल गांधी जी को थोड़े थोड़े इंटरवल पर ये दौरे से क्यों पड़ जाते हैं? बोले नहीं, चौकीदार चोर है, बोले मोदी गद्दार है, अमित शाह गद्दार है, आरएसएस गद्दार है। भारत के किसी नेता प्रतिपक्ष ने कभी किसी प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया क्या? तमाम पार्टियों के प्रधानमंत्री रहे और तमाम पार्टियों के एलओपी रहे। राज शर्मा जी। तो नहीं लगता, लेकिन आज कहूंगा जरूर जी, कहूंगा जरूर। आप ये बताइए, आपने ही कहा कि किसी लीडर ऑफ अपोजिशन ने प्रधानमंत्री को ऐसे शब्द कहे 40 साल पे मैंने नहीं सुना। मेरी एक उम्र है अच्छी खासी, ठीक है, मैंने भी नहीं सुना कि कोई चीफ मिनिस्टर सत्ता में रहती हुई पार्टी की चेयरपर्सन को और पूर्व प्रधानमंत्री के लड़के को जर्सी गाय का बछड़ा कह के संबोधित करे। मैंने भी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री विपक्ष की पार्टी को यह कहे, उसके नेता को यह कहे कांग्रेस के शहजादे। अभी नीति शर्मा जी कह रही थी कि आजकल कुछ बताया था उन्होंने, टीआरपी, ये एब्रीवेशन दे दी गई आजकल। तो मैं भी एक चीज बता दूं, पूजा पाठी तो बहुत हूं मैं भी, अगर उनकी मैं कुंडली नहीं देख सकता तो इतना तो बता सकता हूं, देश के लिए वो इतने अच्छे साबित नहीं हुए जितना आपने सोचा था। क्या बात कर रहे हैं आप? ये मैं कह रहा हूं आज आपके सामने, मुझे अच्छा नहीं लगता जी। क्या ये मुद्दा है कि गद्दार कहानी का है? अपोजिशन है, कह रही है, ठीक है, वो आपके लिए होगा, बहुत बड़ा मुद्दा आपके लिए होगा, आप कह सकते हैं, देश के लिए है, देश के लिए है। आप भारत के प्रधानमंत्री को गद्दार कहेंगे तो इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है भाई? अमित शाह देश नहीं है, प्रधानमंत्री अमित शाह देश नहीं है। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री ही देश है, देश का चेहरा प्रधानमंत्री ही है। राज जी, मल्लिकार्जुन खड़गे देश का चेहरा नहीं हो सकते, राहुल गांधी देश का चेहरा नहीं हो सकते, देश का चेहरा केवल प्रधानमंत्री ही माना जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं चल पाया। आपने भी एक बार कभी राहुल जी की कही 50 से 99 ले आए, अरे लाए तो दुगने। और आपको यह भी तो दिखना चाहिए कि मंत्री दिखावे में मैंने 25 लाख की गाड़ी ली, बिकवाओ मेरी गाड़ी, मैं भी छोटी सी ईवी ले लूंगा। यह देश को बर्बाद करने की बात नहीं है। आपने आए कह दिया 8 बजे आए हैं, नोट में रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर साइन करता है, बंद आप करते हो। आपने तब इस बारे में बात हुई, हाउ डेयर प्रधानमंत्री कि ये लीगल टेंडर नहीं है, तब किसी मीडिया ने बात नहीं करी। आपको हर वक्त आप कांग्रेस पार्टी के नेता की कमी निकालेंगे, कोई नहीं है, उन्होंने कह दिया, वो उन्हें दिख रहा है। बड़ी अच्छी बात। एक और बात है जी जी, अभी आपने देखा वो पूना बोल रहा था, कैसे बोल रहा था पूना, ठीक, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, ठीक, लीडर, ठीक है। राज भाई आप रुकना होगा, मजे की, ठीक है राज भाई आप रुकना होगा। मजे की बात तो ये कि अभी नहीं थी, कांग्रेस को लीडर ऑफ अपोजिशन की प्रतिष्ठा की चिंता है, लेकिन नेता सदन की प्रतिष्ठा की चिंता नहीं। बोले प्रधानमंत्री कौन होता है? राहुल गांधी है देश। कांग्रेस का ये भाव अच्छा है, अपने नेता के प्रति रहना चाहिए, इसमें मुझे कोई बुराई नहीं। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, देश का चेहरा प्रधानमंत्री, प्रदेश का चेहरा मुख्यमंत्री। जिसको अच्छा लगे वो लड्डू खाए, जिसको बुरा लगे वो हाजमौला खाए और पानी पिए। लिख लो, देश का चेहरा प्रधानमंत्री, प्रदेश का चेहरा मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का चेहरा योगी आदित्यनाथ है, देश का चेहरा नरेंद्र मोदी है। अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। बुरा लगे धूप में खड़े हो जाओ जाके थोड़ी देर, तबीयत हरी हो जाएगी। लेकिन ये सब चीजें चलेंगी नहीं।
इधर हिंदी में समझ लो। हमने तो कांग्रेस के पक्ष की बात कही थी, लेकिन राज भाई नाराज हो गए। खैर, उनकी उत्तेजना भी ठीक है, उनकी पार्टी के नेता का मसला है और वो पार्टी उन्हीं की परिवार की पार्टी है। अब उनसे कौन कहे कि भैया ऐसा ना बोलो। जान सब रहे हैं कि राहुल जी जब जब बोले तब तब नुकसान हुआ। आज 22 राज्यों में भाजपा शासन कर रही है। कहां है कांग्रेस? कहां है कांग्रेस? ये नेहरू की कांग्रेस, ये इंदिरा की कांग्रेस, इसके ये दुर्दिन। इंडिया अलायंस छिन्न भिन्न हो गया इन्हीं सब कौतुकों से राहुल जी के। कहीं भी वहां चढ़ाई हो, कुछ भी बोलना शुरू कर दिए। इंदिरा गांधी में अकल नहीं थी, नेहरू जी में अकल कम अकल थी, इनमें ज्यादा है। नरसिंह राव को अकल नहीं थी, सारी अकल राहुल गांधी में आई। ऐसी अभद्र भाषा और तो किसी ने नहीं बोली कभी। शहजादे कहना कोई और गद्दार कहना बराबर कह दोगे? बोले हमको शहजादा क्यों कहा था? जब बात है तो हम गद्दार बोलेंगे। और ये कौन सी भाषा बोली जा रही है? मोदी आएगा, मोदी रोएगा। लिख लो मेरी बात, मोदी रोएगा। ये कौन सी भाषा है? ऐसा तो हम अपने यहां जो काम करने वाले सहयोगी रहते हैं, कोई डस्टिंग कर रहा है, कोई पेंट्री देख रहा है, हम उनसे ऐसी भाषा नहीं बोलते यार। ये कहां से सीख के आए हो ऐसी भाषा? ये मोतीलाल नेहरू के परिवार की भाषा तो नहीं हो सकती। हमने तो पढ़ा था और बड़े बूढ़ों से सुना था, नावेद बाबू, कि मोतीलाल जी ने यूरोप के लोग रखे थे तहजीब सिखाने वाले बाल बच्चों को। क्या जवाहरलाल, क्या कृष्णा हटी सिंह और सब लोग। ये कैसी भाषा है? मोदी आएगा, मोदी रोएगा, मोदी हाथ जोड़ेगा। कौन सी भाषा बोल रहे हो यार? मोदी EICC में कैंटीन में काम करते हैं क्या? भारत के प्रधानमंत्री, आपको अच्छा लगे तो आंख खुली रखिए, बुरा लगे तो आंख बंद कर लीजिए। लेकिन ऐसी भाषा कैसे कोई बोल सकता है? छोड़िए भाजपा कांग्रेस, मैं भारत के नागरिक के नाते कह रहा हूं, ऐसी भाषा देश को स्वीकार्य नहीं। प्रधानमंत्री के लिए इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे आप? अपने मानसिक संतुलन को ठीक रखिए। आप बड़े परिवार के बच्चे हैं। नाक ना कटाइए मित्र, नाक ना कटाइए। संजय सिंह जी, लेकिन कई बार मुझे यह भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर है तो वो राहुल जी हैं। कई बार मुझे लगता है आपकी इतनी मदद न संघ करता है, न विद्यार्थी परिषद कर, न विश्व हिंदू परिषद, न भाजपा। जितनी मदद अकेले अपने दम पर राहुल जी कर देते हैं। संजय सिंह जी। अमिताभ जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, राहुल गांधी मदद नहीं करते हैं। नहीं, मदद तो करते हैं। मदद जनता करती है। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही भैया। अच्छा, जनता मदद करती है। और मदद क्यों करती है? जब राहुल गांधी के अनाप शनाप बयान आते हैं तो जनता यह निर्णय करती है कि इस देश को चलाने लायक ये व्यक्ति नहीं है, मोदी जी ही अच्छे हैं। ऐसे व्यक्ति को सत्ता नहीं सौंपी जा सकती। जनता बहुत समझदार है, तो राहुल गांधी करते नहीं है वो। मैं बात शुरू करता हूं अपनी डिबेट की। आपने कहा, ये राहुल गांधी के एक बयान को कहा कि मोदी जी रोएंगे। मोदी जी नहीं रोने वाले, मोदी जी रुला रहे हैं राहुल गांधी को। और आप तो बहुत, मतलब मैं आपकी कितनी प्रशंसा करूं। हम लोग एक शब्द जानते हैं, सन्निपात। तो राहुल गांधी सन्निपात के शिकार हैं। कांग्रेस के लोग सन्निपात के शिकार हैं, बौखला गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जैसे कद्दावर नेता से हम कैसे मुकाबला करें। आपने कहा कि चौकीदार चोर है, इसके बाद वोट चोरी का नाटक, ड्रामा, नौटंकी करते घूमते रहे। बिहार में जनता ने इनको किसी लायक नहीं छोड़ा, कूड़ेदान में, डस्टबिन में डाल दिया। देखिए, इनकी बेचैनी है जो राज परिवार, अभी हमारे राज शर्मा जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता शहजादे शब्द पे आपत्ति कर रहे थे, तो मैं कह रहा हूं इस राज परिवार के शहजादे को जनता ने नकार दिया है, नकार दिया है। दूसरी बात, अमिताभ जी,
आप तो जानते होंगे कि माफिया शब्द कहां से आया है, इटली से आया है ना। और राहुल गांधी कह रहे हैं मैं वैचारिक लड़ाई लड़ूंगा, तो ये वैचारिक माफिया गिरी है राहुल गांधी की। ये इनका डीएनए बोल रहा है विदेशी मां का, ये विदेशी मां के संस्कार हैं राहुल गांधी के। ये राहुल गांधी को जान लेना चाहिए, ये मनमोहन सिंह नहीं है, ये नरेंद्र मोदी है, जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। वो किसी कृपा से बने प्रधानमंत्री नहीं है। इस देश की जनता उनको बार बार चुनती है, राहुल गांधी को बार बार पानी पिलाती है। बेचैन है राहुल गांधी, छटपटा रहे हैं। गर्मी में पानी तो ठीक है, गर्मी में पानी तो ज्यादा पीना चाहिए शरीर में, अभी और पिएंगे, अभी और पिलाएंगे मोदी जी इनको पानी। ये है कहां, इनका अंत बहुत बुरा होने वाला है। और अंत इसलिए बुरा होने वाला है, इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी पे गद्दार होने का आरोप लगाया है। मैं आपके चैनल पे आरोप लगा रहा हूं, इनके पूर्वजों पे देश को बंटवाने की गद्दारी इन लोगों ने की है। दंड तो भुगतना ही है। 10 लाख से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्याओं के गुनाहगार हैं ये, लाखों महिलाओं के बलात्कार के गुनाहगार हैं ये लोग, मां भारती के खंडित कराने के गुनाहगार हैं ये, चीन को जमीन सौंपने के गुनाहगार हैं ये लोग। और ये बता रहे अडानी और अंबानी, इनके जो चेले चमचे चपाटे थे वो दलाली उनकी बंद हो गई है। राहुल गांधी बेचैन है, जो दरबारी थे बेचैन घूम रहे सड़क पे, अभी और बेचैन होंगे राहुल गांधी जैसे। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मां के संस्कार, हमारे यहाँ एक रावण का आता है ना कि उनके पिता कितने बड़े ऋषि थे, पुलस्त ऋषि के संतान थे, माँ, हाँ जी जी जी, और उनकी माँ कहाँ थी, राक्षसी परिवार से थी। तो रावण जैसा व्यक्ति उनके खानदान में पैदा हो गया। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, बात बिगड़ जाएगी, बता रहा हूं। दोनों को दिखाइए, राज भाई को, संजय जी को, दोनों को दिखाइए। विदेशी माँ की संतान इस देश को, दोनों को दिखाइए। मत करना, इस विदेशी माँ की संतान इंसान कोई नहीं है, अपनी जागीर समझता है। जागीर नहीं है विदेशी माँ की संतान का। देखो आप अगर ऐसे कहोगे, तमीज से बात कर करोगे, कोई माँ का नहीं, हम विदेशी, आदमी दरबारी चमचा, विदेशी माँ की संतान, डीएनए। मैं भारतीय माँ का संतान हूँ, समझे? विदेशी के प्रति आप लोग वफादार नहीं हो, अपनी माँ को बेगर कर रहे हैं मुझे। और सुन लो, मैं नागरिक हूँ, प्रजा नहीं हूँ, प्रधानमंत्री मेरा अभिभावक नहीं है। बात होगा बेकार की बातें यार, अनपढ़। खैर मैं अमिताभ जी, मैं इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूं। जो माँ का डीएनए देखते हो, आप अपनी माँ का डीएनए देखो, अपनी माँ का डीएनए देखना, अपनी माँ का डीएनए देखना। अगर स्टूडियो में होते बता देते क्या हूँ, अरे अगर स्टूडियो में होते बता देता। क्या कर रहे, पता नहीं कौन सा चेहरा लेके बैठ जाते हो। अपनी माँ का डीएनए देखना, अगर राहुल जी की माँ का डीएनए देख रहे, अपनी माँ का डीएनए देखना, अरे डीएनए देखना। और स्टूडियो में होता है आपका डीएनए बता देता। शुद्ध भारतीय, गद्दार हो, मैं कह रहा हूं, आप जैसे लोगों ने देश से का संतान हूँ मैं, राम का देश को लूट के, मैं शिव का भक्त हूँ, मैं 300 किलोमीटर में 4 स्कूल दिखे, 80 दुकानें शराब की दिखी, मैं रोमन कैथोलिक नहीं हूँ, दे दो, मैं शुद्ध सनातनी कर रहे हो, देश को बेच रहे हो, कर रहा है। भीख मांगोगे तुम लोग कटोरा लेके, चिंता ना करो, मोदी जी तुमसे ना भीख मंगवा दे। लोग कॉकरोच को उल्टा करते हैं ना, जनता आपको ना, अरे गंगा में भी नहीं पाएगी। कांग्रेस के दलालों, चुप रहो, अरे आप दल्ले, तुम लोग चोर, अरे बिके हुए दल्ले हो, दल्ले, 2 कौड़ी के दल्ले। अरे तू बदतमीज आदमी है, तेरा नेता बदतमीज है, तुम्हारा डीएनए खराब हो गया है। अरे ऐसी बहस अमिताभ जी, मैं ऐसे गंदे आदमियों से डिबेट नहीं करना चाहता। ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा, राज भाई को भी और संजय सिंह जी को, दोनों मित्रों को रोकूंगा। दोनों में आप रुकिए। नीतीश शर्मा, राहुल जी कहते थे कि भाजपा वाले कटुता फैला रहे हैं, राजनीति में तनाव फैलाते हैं। हम तो भैया मोहब्बत वाले हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोलते जाते हैं, जहां जाते हैं वहां एक मोहब्बत की दुकान खोल देते हैं और मोहब्बत बांटते रहते हैं। ये मोहब्बत की दुकान का माल है। मोदी रोएगा, शाह रोएगा, मोदी गद्दार है, शाह गद्दार है। ये मोहब्बत की दुकान का प्रोडक्ट है नीतीश शर्मा। अमिताभ जी, इसमें से एक रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे वर्सेस में मत लेना, क्योंकि मैं भाषा की सुचिता की जो गरिमा है, जो अभी आपके मंच पे राज भाई साहब जी के द्वारा दिखाई गई है, मैं उतने न्यून स्तर पे नहीं गिर सकती और ना ही ये शब्द सुन सकती हूँ आपके इतने सम्मानित चैनल के ऊपर।
जो इस तरीके से दल्ला, और ये शब्द मैं माफी चाहूंगी, मुझे वर्सेस से प्लीज मत लीजिएगा जी। और जहां तक राजनीति तर्क है कि क्या मोदी जी राष्ट्र के अभिभावक हैं, क्या मोदी जी राष्ट्र हो गए, तो इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा देने वाली कांग्रेस इस बात का जवाब देगी कि उस समय इस पूरे देश को इंदिरा गांधी के रूप में रिप्रेजेंट किया गया था। जो बोल रहे हैं कि नोटबंदी से पहले वो टेंडर नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है, किसी से पूछा गया, तो क्या 1977 में 1975 में आपने जब इमरजेंसी लगाई पूरे के पूरे ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया? आपने ऑपोजिशन से पूछा था? आपने प्रेस से पूछा था कि उसकी आजादी आप क्यों रोक रहे हैं? आपने नसबंदी करने से पहले उन लोगों से पूछा था कि आप उनकी नसबंदी क्यों कर रहे हैं? आपने 84 के दंगों से पहले पूछा था कि आप सिखों का नरसंहार क्यों कर रहे हैं? हिंदू चीनी भाई भाई का नारा देने वाले जो मोदी जी को गद्दार बोल रहे हैं, उसके बाद आपने अक्सई चीन दे दिया, तब आपने पूछा था कि आप देश के साथ कौन सी गद्दारी कर रहे हैं? आपने पीओके दे दिया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दे दिया, तब गद्दारी कहां थी? आपने पाकिस्तानियों के सैनिकों को रिहा कर दिया और अपने सैनिक नहीं मांगे, तब क्या राष्ट्र की गद्दारी नहीं थी? 370 नहीं हटाई, तब राष्ट्र की गद्दारी नहीं थी? सबसे बड़ी बात यह है, राहुल गांधी जो अपने आप को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोलते हैं, मेरे ख्याल से वो लीडर ऑफ पॉलिटिकल इनकैपेबिलिटीज हैं। एक वंशवाद, एक परिवारवाद के नाते वो आज उस गद्दी पे विराजमान तो हो चुके हैं, लेकिन योग्यता, एक पॉलिटिकल जो इंटेलिजेंस है, जो ऑप्टिक्स है, उसके नाम पे न्यूनता है। इसी वजह से कांग्रेस आज अधर पे पहुंच चुकी है। और देश के साथ गद्दारी जब हुई थी तो 1947 में, 1980 में बीजेपी वाले संजय सिंह जी का जन्म हुआ था, राज शर्मा जी, और देश का विभाजन किया था कांग्रेस ने। किसके लिए? क्योंकि सत्ता चाहिए थी, गद्दी चाहिए थी। आपने अपनी सिर्फ गद्दी को काबिज करने के लिए धर्म के नाम पे देश का विभाजन किया, और आज भी आप साउथ और नॉर्थ का नैरेटिव कर रहे हैं। तो गद्दारी कौन कर रहा है और उसका जवाब एक मतदाता अपने मत के माध्यम से आपको बार बार दे चुका है। और आपकी ये विवेक न्यूनता है कि आप आज भी वो गलती दोहरा रहे हैं, और निश्चय रूप से राहुल गांधी जी बीजेपी के स्टार प्रचारक रहेंगे। ठीक है नीति, अभी रुकना होगा, नीति जी अभी रुकना होगा। नावेशी को मैं वही सवाल लूंगा, क्या राहुल गांधी जी बीजेपी के शुभांकर हैं? कि मतलब उनका चेहरा भाजपा देख लेती तो मस्त हो जाती, वो बोले गुरु अब सगुन अच्छा हो गया, अब जीतना है। मैं इसके ये बात यूं ही नहीं कह रहा, मैं इसके पक्ष में उदाहरण तमाम दे सकता हूं, लेकिन चूंकि आप भी चीज़ों को निगाह में रखते हो इसलिए उदाहरण देने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी जब आक्रामक हुए तो बीजेपी को लाभ हुआ, इतिहास है पूरा राहुल जी का भरा पड़ा है। और राहुल जी ने इस बात पे, मुझे याद है 19 के बाद जब परिणाम के बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई तो उसमें राहुल गांधी ने नाराजगी जताई और कहा मेरे बहुत सारे यहाँ सीडब्ल्यूसी में सामने बैठे नेता हैं, मैं नाम भी ले सकता हूं, उनके शब्द थे, मैं नाम भी ले सकता हूं, जिन्होंने मंच पर जब मैं नारा लगाता था चौकीदार चोर है, तो वो नारा नहीं लगाते थे। क्या वो इस बात में नाराज हुए? जब सब नारा लगाते तो सीटें फिर 4 ही 5 मिलती, जब केवल राहुल जी ने लगाया तो 45 आई। नावेशी को ये बात सच है, और आंकड़े भी यही बताते हैं कि जब इस तरह का कोई शब्द इस्तेमाल हुआ है मोदी को लेकर तो कांग्रेस का नुकसान हुआ है, कई चुनावों में पराजय मिली है। ये बात सही है, लेकिन राहुल गांधी ने कई बार अप्रत्यक्ष रूप से कहा, उनके कहने का आशय साफ तौर से है। कई बयानों में उन्होंने कहा कि मैं हारूं या जीतूं, मुझे हार की कोई चिंता ही नहीं है, मैं एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहा हूं। ये देखिए, इस बात को ध्यान से सुनिए और इससे कनेक्ट करिए क्षेत्रीय दलों का जो उनका गठबंधन है, जो क्षेत्रीय दल उनसे कट रहे हैं कांग्रेस से, और जो अभी आपने इशारा उत्तर प्रदेश में भी किया था। दरअसल क्या है कि क्षेत्रीय दल जो है वो हर क्षेत्रीय दल चाहता है आज नहीं तो कल हम सत्ता में आए, नहीं तो हमारा दल खत्म हो जाएगा। 3-4 बार हारने के बाद कोई भी क्षेत्रीय दल खत्म हो जाता है, ये इतिहास गवाह है इस बात का। और हर राज्य में विपक्ष में बैठा हुआ हर क्षेत्रीय दल चाहता तो है कांग्रेस के साथ गठबंधन करना, लेकिन इतनी तनातनी होती है कि आखिर में रिश्ता टूट जाता है। क्यों? वो इसीलिए कि राहुल गांधी साफ तौर से कहते हैं कि मुझे चुनाव जीतने की कोई हसरत ही नहीं है, मुझे हार का कोई मलाल ही नहीं है, मैं चुनाव तो हारता रहूंगा, मैं सिर्फ वैचारिक लड़ाई लड़ूंगा। ये एक बड़ा प्रश्न है, और शायद क्षेत्रीय दलों को यही बात बुरी लगती है, क्योंकि राजनीति में बड़ा फूक फूक के कदम रखा जाता है, कहां पर नुकसान है कहां पर फायदा है, इस सब बातों को देखा जाता है। जैसे अखिलेश यादव अक्सर ये कहते हैं कि बीजेपी हमें ट्रैप में फंसाने के लिए वो बकरीद की नमाज और ईद की नमाज की बात करती, मैं उस पर बयान नहीं दूंगा, उससे बचना चाहूंगा, क्योंकि वो सत्ता में आना चाहते हैं। उनको लगता है कि ध्रुवीकरण हो जाएगा, मुझे नमाजवादी पार्टी एक बार फिर कहा जाएगा, हिंदुओं का वोट कट जाएगा, इसलिए थोड़ा सा फूक फूके कदम कई दल इस तरह के जो धर्मनिरपेक्ष अपने को कहते हैं, और इसीलिए कांग्रेस के साथ में उनकी कहीं ना कहीं डिस्टेंस पैदा
पैदा हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां तय करने वाले बार बार कहते हैं मुझे जीतना ही नहीं है। नावेश मुझे को हार एक का मिनट कोई एक मजाल मिनट नहीं। नावेश को एक मिनट मुझे जरा समझाओ फिर राज भाई के पास जाऊं। एक मिनट रुक जाओ। नावेद को बाल बच्चेदार आदमी गृहस्थी में, और जब मैं पूछूं कि नावेद क्या चल रहा है घर में, बोले भाई साहब मेरी गृहस्थी में कोई रुचि नहीं, गृहस्थी साली रहे चाहे जाए भाड़ में, मैं गृहस्थी के लिए आया ही नहीं। तो चाचा मेरे ब्याह काय को किया, बच्चे क्यों पैदा किए जब आपकी कोई रुचि नहीं है? राहुल गांधी अन्ना हजारे के रास्ते में क्यों नहीं चलते? अनशन की जगह कम तो है नहीं दिल्ली में, आमरण अनशन घोषित कर दो, छोड़ो चुनावी राजनीति, वो खट के देख लेंगे। नहीं प्रियंका जी भी तैयार हैं, उन्हीं को दे दो नवश्य को। इस पर थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए फिर मैं आगे चलूं। मैं आपकी बात मान लेता हूं कि राहुल जी कह रहे हैं वैचारिक लड़ाई, तो वैचारिक लड़ाई के लिए तो फिर एलओपी और सब होने की जरूरत कहां है? मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के अंदर एक कहीं ना कहीं एक सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, कहीं ना कहीं डिस्टेंस नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं एकजुटता नहीं बन पा रही है। उसका कारण यही है कि राहुल गांधी का सिद्धांत और उनके मूल्य और उनका जो उनकी नियत सामने आती है वो यही आती है कि मैं तो भैया वैचारिक लड़ाई लड़ रहा हूं, जो भी मैं कहूं मेरी मर्जी है और मैं इसी तरह चलता रहूंगा। अगर मैं हार भी जाता हूं इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने पे, तो मैं शब्दों का इस्तेमाल और भी कड़ा कर दूंगा। ये चीजें क्षेत्रीय दलों को भी खटक रही है और कांग्रेस के कुछ नेताओं को, कुछ कार्यकर्ताओं को भी अक्सर इस तरह का सामने बात आती है। नावेशी को तो भैया एक वो था, वो क्या रैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबा सहगल का, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी। ऐसी राजनीति नहीं चलती भैया मेरे। इतनी लिबर्टी तो नेहरू जी ने कभी नहीं ली, और ये भाई क्रांति किए दे रहा है। मैं जब अगर नावेश को कहते हैं कि मैं गृहस्थी में आग लगाने के लिए आया, तो गृहस्थी में आए क्यों? आप टीले वाली मस्जिद में बैठते जाके, काहे को आए गृहस्थी में? मैं यही आपसे समझना चाह रहा हूं। राहुल जी जो कर रहे हैं वो उनके अपने दिमाग से कर रहे हैं, लेकिन पूरी कांग्रेस की लंका क्यों लगा रहे हैं? पूरी कांग्रेस के माथे पर सिंदूर क्यों पोंछ रहे हैं? उसकी मांग में पड़ा सिंदूर। आपको तो मान लिया कि आप तो गो वेंट गॉन हैं, ठीक है। पूरी कांग्रेस को काहे को दुर्दिन में ढकेल रहे हो नावेशी को? इसका कोई लॉजिक है क्या? कांग्रेस से कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं क्या राहुल जी? जी, कांग्रेस के कई बड़े नेता साथ छोड़ के जा चुके हैं। कपिल सिब्बल जैसे काबिल लोग आज उनके साथ में नहीं है, कई लोग साइडलाइन में हैं। कहीं ना कहीं इस बात पर मंथन कांग्रेस को करना चाहिए और राहुल गांधी जी के साथ में बैठ के करना चाहिए। राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं, इस बात में कोई शक नहीं, पढ़े लिखे हैं, वैचारिक तौर से वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ विचार भी नहीं होते हैं। राजनीति में केवल लड़ाई ही नहीं होती है, राजनीति में सत्ता पाने का संघर्ष होता है और सत्ता पाने के लिए बड़ा फूक फूक के कदम रखा जाता है। जैसे डॉक्टर एक दवा देता है और वो कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है तो वो दवा को बैन कर दी जाती है। इसलिए जो चीज नावेशी को इसमें एक चीज और भी है, मैं अब राज भाई के पास चलूंगा, लेकिन एक चीज और भी कहूं, तब तक आपके विचारों का कोई मूल्य नहीं, और अव्वल तो राहुल गांधी देश में वैचारिक व्यक्ति के रूप में तो मान्य है नहीं। लोग इनकी बात सुन के हंसने लगते हैं। आप कह रहे हो विचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या आपको लखनऊ में कोई ऐसा आदमी मिला जिसने कहा हो कि मैं राहुल गांधी में लोहिया देखता हूं, जयप्रकाश देखता हूं, आचार्य नरेंद्र देव देखता हूं? कोई मिला हो तो हमारी बात कराओ उससे व्हाट्सएप पर। यार कहां की बात कर रहे हो? आज तक कोई ऐसा आदमी मिला जिसने राहुल, भारत के वैचारिक लोग कौन हुए? दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, ये लोग वैचारिक लोग हुए। आचार्य नरेंद्र देव जी, पुरुषोत्तम दास टंडन, यही लोग हुए ना। किसने कहा कि हमने राहुल गांधी में लोहिया देख रहे हैं? अपने मन से मान लिया कि मैं विचारक हूं। Who said? किसने कहा कि आप विचारक हैं? और अगर विचारक ही हैं तो आपके विचार जनता के लिए अमल में तब आ पाएंगे जब आपकी सरकार आएगी क्या? नहीं तो विचार अपने रखिए, अमेठी में बोलते रहिए, ये किताब लिख दीजिए, बस। इसके अलावा तो फिर विचार का कुछ नहीं होता मित्र। और भारत में जो वैचारिक लोग हुए हैं मित्र, उनसे तो फिर राहुल गांधी की तुलना नहीं हो सकती ना।
अंबेडकर साहब हुए और लोग हुए, क्या उतना उनके पास चिंतन है? राहुल गांधी के पास नहीं है। वो कुछ भी बोलने लगते हैं, लोग बच्चे तक हंसने लगते हैं। लोहिया बोलते थे तो लोग हंसते नहीं थे, जयप्रकाश जी बोलते थे तो लोग हंसते नहीं थे, नेहरू भी ध्यान से सुनते थे जो खुद बौद्धिक व्यक्ति थे। आज तक इन्होंने कौन सा ऐसा सिद्धांत दे दिया है समाज का, दर्शन का, राजनीति का, अर्थशास्त्र का, जो लोग कहेंगे नहीं भाई ये नया लोहिया है, ये नया जयप्रकाश है? कैसी बात कर रहे हो यार? उनकी बात अजय राय को अच्छी लग सकती है और किसी को नहीं। कहां चक्कर में पड़े हो? छोड़ो। राज शर्मा जी, क्या राहुल गांधी के कथन, उनके एक्शन, उनके विचार आचार भारतीय जनता पार्टी को और बड़ी जीत पाने में मदद करते हैं? नहीं जी। अब अच्छा। मेरा अब दूसरी जवाब। जी। देखिए, मैं पहली बात तो मुझे महिलाओं से उलझने की आदत नहीं, मेरे संस्कार नहीं, लेकिन दिल में आज चोट लगी कि नारी खाए ना नारी रूप चरित्रार्थ हो गई कहावत, कि नीति जी को यह नहीं दिखा कि इन्होंने सोनिया जी के लिए एक एडजेक्टिव राक्षसनी लगा रहे थे, वो नहीं दिखा, ये गलत बात है। और मैं आपके चैनल पे आंख से आंख मिला के कह सकता हूं, मुझे जरूरत नहीं यहां से बैठ के जाने की, किसी पार्टी में प्रवक्ता बनने की। मैंने बड़े बड़े विश्लेषक देख लिए जो जाते हैं प्रदेश कार्यालय और राष्ट्रीय कार्यालय में प्रवक्ता बनने की लाइन में लगे रहते हैं। मुझे कोई लालच नहीं है, चलिए छोड़िए। मुझे दुख संजय भाई का नहीं होता वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो आए हैं बोलने। और अगर जिसके आगे विश्लेषक लिख जाए, जिसके आगे पत्रकार लिख जाए, वो तो बैलेंस बात करे। अरे भाई, आज भी जब आप बुरी हालत दिख रही है, और एक बात मैं आपको कहूंगा, आज मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपसे कोई बहस करना पसंद नहीं करता हूं भाई, मगर आज आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको कौन सा लोहिया की इमेज दिख गई? मोदी जी में कर्पूरी ठाकुर की दिख गई? मैंने कभी नहीं कहा कि मोदी जी लोहिया है, कभी नहीं कहा। मोदी जी सफल राजनेता है, मोदी जी लोहिया नहीं है। दादा आपको बाद में कहना है, मुझे ही कहने दो एक बार। जी, और दूसरी बात, सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं, घर में मेरा बच्चा बीमार पड़ा हो, मेरी बीवी को साड़ी पहननी नहीं हो, और मैं बंबई चला जाऊं, आपके कहने पे नोएडा चले जाऊं, और फिर अभिभावक कहलाऊं, लानत है ऐसे अभिभावक की। ऐसा अभिभावक होने से पहले वो मर जाए, वो ज्यादा अच्छा है। क्या चल रहा है देश में? मैं अभी 300 किलोमीटर गया, नावेद भाई, मुझे 4 स्कूल दिखे इंटर कॉलेज रोड पे, 37 से 38 शराब की दुकान दिखी। बताइए आप। और लीजिए, आज मैं कह रहा, त्रिवेणी घाट पे आचमन कर लिया था, 10 दिन गोलियां खाई, 100 मीटर इधर, 30 मीटर इधर, सीवर लाइन ढूंढ रहे हैं। तो क्या ये लोहिया थे? ये लोहिया जी का विजन था? और मैं आज फिर कह रहा हूं एक बात, आज इस गद्दार सब की चर्चा करने से पहले चर्चा तो ये करनी थी कि आजकल वो टिर्री है ना, वो हर जगह अपनी अपनी लैंग्वेज है जिसमें शौकर नहीं हो रहा। बड़े नेता लिख के चल रहे नावेद भाई, बस देश सुधर गया। एक नेता ने मेरे जिले में करीब कह रहे 70-75 लाख की ईवी गाड़ी ले ली। गरीब है बेचारे, देश का पैसा बचा रहे हैं बेचारे। क्या यार, एक मंत्री चल रहा है, बेकार की बात है, दद्दा है। यहाँ पे आके मैं शेरे पंजाब बन जाऊं? नहीं चलता, शेरे पंजाब तक बनूंगा जब अपने बच्चों को पाल दूं, अपनी बीवी को। बेकार की बात है जी। अरे कराई क्या? 2 काम बताओ प्रधानमंत्री जी के। जी ठीक है राज भाई। और एक सेकंड, नीति जी, वो टेंडर वाला जो मैंने कहा था, आप समझ नहीं पाई थी, जबकि आपको समझना चाहिए था। तो कौन देता है वो नोट में गारंटी कि ये अदा करने का वचन देता हूं? गवर्नर। वो भी अनाउंसमेंट गवर्नर से होनी चाहिए थी। आप महिला हैं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा। और जैसे संजय भाई ने बोला था, नहीं सुनूंगा मैं, किसी लड़की के लिए नहीं सुन सकता, महिलाओं के लिए नहीं सुन सकता। मुझे सहारनपुर की लड़कियों की नक्काशी अच्छी नहीं लगती, मुझे उनका चरित्र अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री कह दे सहारनपुर की लड़कियों की नक्काशी, उसके लिए दद्दा भी कह देते स्लीपिंग टंग है। और आज एक और बात बताऊं नावेद भाई, किसी के अंदर हिम्मत नहीं। नीति जी, मैं भी जानता हूं, किसी की हिम्मत नहीं मीडिया में जो 3 दिन बीजेपी की खिलाफत में चल जाए, चल के दिखा दे। ठीक, सब जा रहे हैं, मुझे पता है। अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, काफी बात आ गई।
दो बात मैं ज़रूर कहूँगा कि फिर भाजपा के पास जाऊँगा। मैंने जब मोदी जी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से लेके आज तक मेरा बोला लिखा कहीं कोई दिखा दीजिए, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, बाकी सब चुटकुला है, कोई कर चुका है। मैंने कभी नहीं कहा कि मोदी जी अंबेडकर हैं, मोदी जी लोहिया हैं, मोदी जी जयप्रकाश हैं, कभी नहीं कहा। हाँ, ये बात हर बार कही, मोदी जी सफल राजनेता हैं, वो अपनी पार्टी को जिताना जानते हैं, जनता का भरोसा जीतना जानते हैं। मेरी लाइन बिल्कुल सीधी रहती है। मुझको राहुल जी की तरीके से अस्थिर चित्त आदमी थोड़ी ना हो कि मौसम के हिसाब से कुछ भी बोलता रहूं, ना ना। मैंने कभी नहीं कहा। इंदिरा गांधी भी लोहिया नहीं थी, प्रैक्टिकल राजनेता थी। सब लोहिया हो भी नहीं सकते, सब जयप्रकाश नहीं हो सकते भैया। और मैं तो भाई इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं, मैं तो गांव देहात का आदमी। नावेद जी ने उसको थोड़ा सा बौद्धिक वो दिया, मैंने उनकी बात से अपने को अलग कर लिया। फिर कांग्रेस का नहीं, रुक जाओ, कांग्रेस का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराओ, एनजीओ में रजिस्ट्रेशन कराओ और पूरे देश में विचार बांटो। चाचा मेरे, पूरे देश में विचार बांटो ना, फिर छोटा विचार क्यों, फिर फुल टाइम विचारक हो जाओ। उतरो तो बौद्धिकों के युद्ध में। आप रामविलास शर्मा और नामवर सिंह भी नहीं हो मित्र। क्या विचार की चार बात पूछ ली जाएंगी नावेद बाबू तो गूगल सर्च करने लगेंगे नेता। क्या विचारक होना इतना सरल है क्या यार? अभी पूछ ले कि सांख्य दर्शन क्या है, बिना गूगल बता देंगे? नहीं ना, विचारक हो जाएंगे। राजनेता होना सरल है, विचारक होना सबके बस का नहीं भैया। नावेद बाबू का चक्कर पड़े महाराज। गुड्डू पप्पू चिंटू पिंटू सब विचारक हो जाएंगे। कल को जो अयोध्या जीतते हैं, क्या नाम उनका, अवधेश प्रसाद, वो भी कहेंगे कि नावेद जी हम विचारक हैं। अरे भला हो तुम्हारा विचारक, नहीं जुटे नेता हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, हारते हैं, जीतते हैं, इसमें खेल उसमें खेल, ये सब जानते हैं। ठीक है, विचारक बड़ी चीज हो जाता है मित्र। क्या मधुली में है कोई नहीं ना, कृपलानी है कोई नहीं ना। इनसे चार बातें पूछ लेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। पढ़ा ही नहीं, ना पढ़ा ना अनुभव किया। ये काहे के विचारक भैया? ना प्रचारक तो बन नहीं पा रहे, विचारक क्या बनेंगे? खड़गे जी से पूछो दिल पे क्या बीतती होगी जब ऐसी बातें सुनते होंगे। उन लोगों से पूछो जो लोग कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं, राहुल जी के ऐसे वक्तव्य सुन के उनके दिल पे कौन सा सांप लौटता होगा। सच्ची कह रहा हूं। वो कहते होंगे अरे नाश हो जाए, मेरी संभावनाएं फिर खत्म कर दी। क्या भैया तो बोल के जहाज में बैठे चल दिए। अब ये रायता कौन समेटेगा? इसलिए मैं कहता हूं संजय सिंह जी वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जीत हार के लिए आए ही नहीं है राजनीति में, वो विचार देने आए हैं देश में। वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी और रसातल में चली जाए मुझे दिक्कत नहीं, और ना जा पा रही हो तो मैं खुद रसातल में फेंक दूंगा, लेकिन मैं विचार जरूर दूंगा जो मेरे मन में आएगा। अब ऐसे आदमी से आप कैसे निपटोगे? नहीं अमिताभ जी, देखिए राहुल गांधी क्या है ये पूरा देश जान गया है और भी जानेगा। आपको ध्यान होगा जेएनयू में नारे लगते थे आजादी के, टुकड़े होंगे, तो राहुल गांधी किनके साथ खड़े होते थे? उन्हीं के साथ खड़े होते थे ना। और उसमें से हीरा तराश के लाए थे अपनी पार्टी में कन्हैया जैसा। तो राहुल गांधी की विचारधारा जो नक्सल विचारधारा है वो है। ये देश को जोड़ने के लिए नहीं आए हैं, ये देश को तोड़ने के लिए आए हैं राहुल गांधी। कभी क्या कहते हैं दक्षिण की बात करते हैं, कभी खाने पीने की बात करते हैं, कभी भाषाओं की बात करते हैं, फेडरलिज्म की बात करते हैं। तो राहुल गांधी का एजेंडा खाली देश को टुकड़े टुकड़े करना है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते थे। राहुल गांधी की दोस्ती किससे थी आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। तो राहुल गांधी कोई भी, और दूसरी बात देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस कभी विचारधारा की पार्टी नहीं रही है। ये इसका इतिहास आपसे अच्छा कौन जानता होगा? नावेद भाई, हमारी बहन नीति शर्मा जी और राज भाई भी जानते होंगे।
देखिए, कांग्रेस की जो स्थापना लॉर्ड डफरिन ने कराई थी, शुरू में कांग्रेस क्या करती थी, एक दिन का अधिवेशन होता था साल के आखिर में, अंग्रेजों का गुणगान, अपने आकाओं का गुणगान करके वो कांग्रेस का काम इतिश्री हो जाती थी। और ये 1900 के आसपास तक चला। जब बाल गंगाधर जैसे, तिलक जैसे राष्ट्रवादी लोग आए तो इसमें परिवर्तन हुआ। आज कांग्रेस वही काम कर रही है। एक विदेशी महिला उसके परिवार का गुणगान करने पे लगी है। इस कांग्रेस को ना देश से लेना देना है। और वैसे भी देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है। जब इंदिरा जी ने कांग्रेस आई बनाई थी, अब ये कांग्रेस इटली वाली आई है। इंदिरा जी की कांग्रेस आई थी ना पंजाब, आपको तो मालूम होगा, नाम क्या रखा था, कांग्रेस आई, कांग्रेस इंदिरा। अब आज कांग्रेस इटली है, सोनिया की इटली है। तो उसी की चरण वंदना ये लोग कांग्रेस ही कर रहे हैं और ये कांग्रेस का अंत करके ही रहेंगे। मोहम्मद शाह रंगीला औरंगजेब के खानदान में पैदा हुआ था, मैं आगे नहीं बोलूंगा। देखिए, इस राजवंश को खत्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस राजवंश का पतन हो गया है। इस राजवंश का शहजादा इस पतन को पूरा बहुत फास्टिंग उसमें मोड में आगे ले जा रहा है। तो कांग्रेस का अब फिर राज भाई आप बेचैन हो जाएंगे, क्यों नहीं आप मोदी जी को हरा पा रहे भाई? आप इतनी गालियां देते हैं, क्या क्या नहीं कह रहे हैं, क्या क्या कर पा रहे हैं मोदी जी का? जनता तो मोदी जी को अपने सिर माथे लगाए घूम रही है। आज मोदी जी विदेश में है। 5 नॉर्डिक कंट्रीज का अगर आपको थोड़ा राहुल गांधी को बता दीजिएगा, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन जैसी 5 नॉर्डिक कंपनी के पीएम मोदी जी के साथ वहां समिट कर रहे हैं। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी, जो दुनिया में भारत का माथा ऊंचा किया है। आप कहां घूम रहे साहब? आपके राहुल गांधी ना तो राजीव गांधी जैसे हैं, ना इंदिरा जी जैसे हैं। ये इटली वाले राहुल गांधी है। बार बार मत आप बेचैन हो पिछड़े, इनकी मम्मी का नाम ले लिया। और एक बात कह के समाप्त करूंगा अमिताभ भाई साहब, देखिए, ये राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि सनातन की शक्ति को खत्म करना है। ये डिक्लेयर्ड एजेंडा है। मोदी जी सनातन शक्ति के प्रतीक हैं। और ये राहुल गांधी किसके पुत्र हैं? रोमन कैथोलिक मां के। ये एब्राहिमिक डीएनए का सनातन से लड़ाई है। ये घोर नफरत है। आप इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को। ये राहुल गांधी के अंदर चेहरा देखना, आपको दिखेगा आप कितने नफरत से भरे हो। वो सनातन से घोर शत्रु है, शीशा देख लेना, शीशा दुश्मन है, शीशा देख लेना। सनातन के प्रति ये इस इंसान का गुस्सा उसके कंठ से नीचे उतर गया, वो इंसान नहीं होता। आज आप चेहरा देखना, छोड़ो यार, आप क्या राज भाई, आप कैसे ब्राह्मण हो यार? कसम से कह रहा हूं, कैसे ब्राह्मण हो पंडित जी? इतना गुस्सा क्यों हो? इतना गुस्सा क्यों हो? अरे क्यों ना हो, हमारे प्रधानमंत्री को गद्दार बोलेंगे आप? अच्छा, आपकी हैसियत क्या है? आपकी हैसियत जमानत पे घूमने वाला, आपकी क्या औकात है? 5,000 हैसियत मेरी नहीं, आपकी क्या औकात है? अरे गद्दार तो आप लोगों, अरे बीडीसी मेंबर नहीं बेच खाया गद्दारों ने। मां बेटा ने गद्दारी अपने पूर्वजों से करी है। अमिताभ जी इनसे सवाल बेच रहे हो, नेशन हेराल्ड को बेचने वाले गद्दार कौन है? 5,000 करोड़ के बेच के बेच पे चल रहे हैं गद्दार। अमित शाह को गद्दार कहोगे? अरे चुल्लू पर पानी इतना तो असरानी नहीं करते थे फिल्मों में जितना आप लोगों ने कर दिया। जो अपने खानदान का नहीं हुआ, जो नेहरू जी का नहीं हुआ, नेहरू जी का नेशन हेराल्ड बेच खाया गद्दारों ने। 5,000 करोड़ की घपलेबाजी कर ली, माँ बेटे जमानत पे चल रहे हैं। वो अब उनकी दोनों मित्रों को रोकूंगा, संजय भाई को भी और राज भाई को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। कांग्रेस का इतिहास भी बड़ा विचित्र है। नावेद शिको, ये इटावा जो है ना, ये केवल मुलायम सिंह जी के कारण प्रसिद्ध नहीं है कि उनका घर है इटावा में। इटावा बहुत पहले से प्रसिद्ध है भारत के इतिहास में, पता है? जिसने कांग्रेस की स्थापना की थी ओयो हुयूम, वो इटावा में ही कलेक्टर था। बोलो जय श्री राम। क्या वो इटावा ही का पानी पी रहा था, चंबल का? भाई अब बताओ, इससे बड़ी कोई मूर्खता की बात हो सकती है कि एक अंग्रेज अधिकारी ने ब्रिटिश सत्ता को हटाने के लिए कोई पार्टी बना दी हो, अब वो पद पे बना रहा हो, जब चुटकुला चलता रहा बोला कांग्रेस इसलिए बनी थी। ना जी, एक अंग्रेज मुलाजिम इसलिए इसको बनाया कि अंग्रेजों की
जनता के बीच में इमेज ठीक हो और अंग्रेजों को वैचारिक राजनीतिक सपोर्ट हासिल हो सके, उसके लिए एक इंजन तैयार होना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस बनी थी और लोगों ने क्या बता दिया, ओयो ह्यूम ने, मैंने ह्यूम चूरन बेच रहे थे हैं? आप मुझे बता दो, क्या कोई कलेक्टर पद पर रहते हुए सत्तारूढ़ पार्टी को हटाने के लिए कोई पार्टी बना सकता है? नहीं ना। तो अंग्रेज कैसे बना लेगा? इसलिए मैंने कहा ये इटावा का पानी है, इसको दूसरे ढंग से भी देखो भैया। लेकिन मैं एक बात फिर कहूंगा, इस पूरे राहुल जी के अध्याय के दो पहलू हैं। एक, राहुल जी अकेले अपने जीवन के बारे में कोई भी निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं कांग्रेस के पक्ष में खड़ा होकर कह रहा हूं, राज भाई, पूरे कांग्रेस के सपनों को की लंका लगाने का अधिकार उनको नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस राहुल गांधी के परिश्रम और पुरुषार्थ से तो नहीं बड़ी हुई। इसमें नेहरू जी का खून पसीना लगा, इंदिरा गांधी का लगा, राजीव गांधी का लगा और हजारों नेताओं का लगा, केवल गांधी परिवार नहीं। वो सबके सपनों में माचिस लगाई दे रहे पेट्रोल डाल के। क्यों? बोले नावेद शिकोन कहा कि हम तो वैचारिक आदमी हैं। गजब कर रहे हो यार, सब कुछ सारे घर का जला डालोगे, फिर क्या बचेगा भैया? विचार के लिए भी मत, कोई तो झोपड़ी चाहिए महाराज को भी नहीं, तुम झोपड़ी ही फूंके दे रहे हो। फिर जल समाधि लोगे क्या? बात तपस्या करोगे? नहीं चलता। और जो आदमी खुद चुनाव लड़ रहा है नावेद जी, जयप्रकाश गांधी जी ने दो लोगों के लिए जवाहरलाल नेहरू से कहा और जवाहरलाल नेहरू बोले आप उनसे बात कर लो, वो राजी हो तो कल शपथ करा दूं। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, उन्होंने कहा इनको मंत्री बनाओ। गांधी जी ने दोनों को बुलवाया और कहा कि मैंने जवाहर से बोल दिया है, जवाहर तैयार है, तुम दोनों शपथ लो। उनने कहा बापू हम शपथ लेने वाले लोग नहीं, हम सत्ता वाले लोग नहीं ना। जयप्रकाश जी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। विचारधारा ये होती है, वैचारिकता ये होती भैया। क्या उनकी सदस्यता चली गई तो उनने पूरे जग में ढिंडोरा पीटा, बोले दैया दैया मेरी कुर्सी ले ली। और लोहिया 2.5 साल के लिए तब लोकसभा आए जब सब तरफ मांग होने लगी कि लोहिया को आना चाहिए, और उसके बाद दोबारा फिर आए भी नहीं। ये गुणा भाग करने वाले, कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सीडब्ल्यूसी में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, है कि चन्नी को बनाओ के अमरिंदर को हटाओ। ये लोग कह रहे कि हम विचारधारा पे लड़ रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं हारो जीतो। नहीं भाई साहब, रपट पड़े तो हरिगंगा। कांग्रेस के पक्ष में खड़े होकर ये कह रहा हूं कि राहुल जी आपको ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि आप इतनी पुरानी पार्टी की लंका लगा दो सबकी, कि फिर उनमें जीतने की संभावना ही खत्म हो जाए। ये ठीक नहीं। मैप देख लो ना एक बार अपनी टेबल पर रख के, कहां से चले थे और कहां आ गए हो। भारत का मैप देख लो, पॉलिटिकल मैप, उस पता लग जाएगा। ना मेरी मानो, ना संजय सिंह की मानो, ना राज शर्मा की, ना किसी की। मैप देख लो आप कहां हो और आपकी दादी कहां छोड़ के गई थी। इवन आपकी मां कहां छोड़कर गई थी कांग्रेस को, वहीं से देख लो। और आप कहां ले आए हो। खड़गे जी तो का रोल तो कुछ है नहीं, ये भी सच है। इसलिए खड़गे को क्रेडिट नहीं तो ब्लेम भी नहीं। और दूसरी बात ये मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी सौभाग्यशाली है। नरेंद्र मोदी के ग्रह गोचर इतने प्रबल हैं कि उनके समय में राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में हैं। नावेद बाबू, मोहन भागवत से भाजपा को उतना लाभ नहीं जितना राहुल गांधी से। लिख लो मेरी बात। भागवत जी से भी उतना लाभ नहीं है, संघ से, लेकिन इतना नहीं जितना राहुल जी से है। संघ को बंगाल में 2.25 लाख बैठकें करनी पड़ी, छोटी वाली 5-5 लोगों वाली, 2.25 लाख। नावेद जी संख्या पर नोट करिए, 2.25 लाख का, हर बैठक में 5 लोग, ठीक। लेकिन फिर भी मैं उनके योगदान को कम बता रहा हूं, राहुल जी के योगदान को ज्यादा बता रहा हूं।
जब जब राहुल जी ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन मंच पर किया है, भाजपा को हर हरा के वोट मिला, हर हरा के वोट मिला। ना नीच कहे होते ना ये जीतते, ना चोर कहे होते ना 19 में 14 से ज्यादा सीटें लेके आए होते, ना मोदी जी की मां को गाली दिलवाई होती, ना ये स्थिति बनी होती। अब आप लेटेस्ट ले आए, वो लोग गद्दार हैं। ये चोर से भी ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री की बात है। जब चोर में हमने रिजल्ट देख लिया, अब गद्दार का रिजल्ट क्या होगा ये तो खुदा खैर करे। नावेद बाबू, जो आपके बहुत जिगरी दोस्त हो ना बीजेपी वाले, उनसे आज मिलिएगा, और अगर अंदर से वो बिल्कुल खुश ना दिखे और आपको कुछ बेहतरीन ना खिलाएं, शुक्ला की चाट और फिर लस्सी, क्या तो आप मुझसे कहना कि ना भैया नहीं खिलाई। सब गदगदायमान होंगे, बोले गुरु जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल जी स्वस्थ रहें। होता है, कई बार ऐसा होता है, आपका प्रतिद्वंदी कुछ विचित्र हो जाए तो आपको बहुत लाभ हो जाता है। भाजपा सब अपने पुरुषार्थ से नहीं जीत रही चीज की लड़ाइयां। मैंने एक बार कहा था कि हर चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को, हास्य में कहा था लेकिन करे तो अब बुराई भी नहीं, मैंने कहा हर चुनाव के बाद भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप को राहुल जी को 21 डब्बे मोतीचूर के लड्डू के भिजवाने चाहिए, एक थैंक्स का नोट के साथ कि हम आपके आभारी हैं। 21 डिब्बे ज़्यादा भी नहीं है मोतीचूर के। मुझे बनारसी भी लड्डू ठीक है, वो भी चल सकता है, बट मोतीचूर रहे तो अच्छा है। इतनी मदद भाजपा की कोई नहीं कर रहा। ये मोदी जी का भाई प्रारब्ध है, क्या है बताइए। जब सब ठंडा चल रहा था मामला, फिर गर्म हो गया, बोले गद्दार। अभी समस्याएं दूसरी थी, तेल और रेल की चक्का मसला था, सब मसला किनारे हो गया, बोले अच्छा मोदी को गद्दार कहा, बोले अब इनसे निपटेंगे। लो सारी लड़ाई पलट गई ना वैश्य को। राहुल जी के बोलने से पहले लड़ाई दूसरे अंदाज रंग की थी ना। लड़ाई हो रही थी सीएनजी के दाम कितने बढ़े, पेट्रोल के दाम कितने बढ़े, महंगाई कैसे आ रही है, इस पर चर्चा हो रही थी। क्या राहुल जी ने चर्चा कहां लाके खड़ी कर दी? मोदी गद्दार है, हो गई बात। अब चलो गांव गांव खेत खेत पता लगेगा। भारत का प्रधानमंत्री गद्दार है, ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे जवाहरलाल जी रहे हो प्रधानमंत्री और चाहे नरेंद्र मोदी रहे। और एक बात बहुत विनम्रता से कहूंगा, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए देश का चेहरा प्रधानमंत्री ही है, उसका नाम कोई हो। आपको प्रधानमंत्री नहीं पसंद, ये आपकी समस्या है, देश की नहीं। देश का चेहरा प्रधानमंत्री है, अच्छा लगे तो बुरा लगे तो। प्रदेश का चेहरा मुख्यमंत्री है। और ये बात मैंने एक बार आज नहीं दोहरा रहा, मैंने कही थी जब अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, लखनऊ में एक कार्यक्रम में हम और वो साथ थे, तब मैंने कहा था कि दिल्ली राष्ट्र का चेहरा नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री के नाते, और उत्तर प्रदेश का चेहरा मुख्यमंत्री के नाते अखिलेश यादव है। आज मैं फिर उसको दोहराता हूं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का चेहरा है, नरेंद्र मोदी देश का चेहरा है। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।